नाम क्या आपका? नरेंद्र। नरेंद्र, कहाँ से हो? झुंझुनू। नरेंद्र, ऐसे बताओ मुझे कि कांग्रेस की स्थापना किस तारीख को हुई थी? 28 दिसंबर। पूरी तारीख बताओ आगे। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। 85। आप ये बता सकते हैं कि असहयोग आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1 अगस्त 1920। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस तारीख को हुई थी? 30 दिसंबर है 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906। मुझे ये बताएं कि वर्तमान में जो खेतड़ी है वो किस जिले में चला गया? नीम का थाना। नीम का थाना। नीम का थाना में कौन सा आंदोलन हुआ? कौन सी सभ्यता है? नीम का थाना में गणेश्वर। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? चुप रहे बाकी सब। प्रोफेसर थे वो राजस्थान विश्वविद्यालय के। प्रोफेसर थे राजस्थान के रतन चंद्र अमरचंद्र अग्रवाल। कौन थे? अमरचंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। हाँ जी। कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। अग्रवाल। आप ये बता सकते हैं कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? काटली। कौन सी? काटली। अच्छा, मुझे एक प्रश्न आपसे ये जानना है कि आप झुंझुनू जिले से, झुंझुनू जिले का संस्थापक कौन था? जुझार सिंह जाट। नहीं, उनके नाम पर तो जिले का नामकरण किया गया था। मोहम्मद खां थे। कौन थे? मोहम्मद खान। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया कि झुंझुनू जिले का संस्थापक था मोहम्मद खां और झुंझुनू जिले का नामकरण हुआ था झुंझा जाट, जिसे झुंझार जी जाट भी कहते हैं। जैसे चूरू चूड़ा जाट के नाम पर जो है चूरू बसा हुआ है। आपसे प्रश्न ये है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 50। कितने संभाग हैं? 10। आप 3 नए संभागों का नाम मुझे बताएं। सीकर, बांसवाड़ा और वो कौन सा? पाली। पाली। सीकर, बांसवाड़ा और पाली। पाली। आप मुझे ये बताएं कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में। कांग्रेस एक कब हो गई थी? 1916 में। अच्छा, दिल कब दिया था? 1923 में। 1923 में। और गांव से कब आए थे? 1924। कान कब पकड़े थे? 1925। कानपुर अधिवेशन में ऐसा क्या था जिसके कारण उसे याद किया जाता है? सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला या कांग्रेस की प्रथम? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अच्छा, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आप मुझे ये बता सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? हाँ जी। कौन है? वो कौन जी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। आप जो है माइक आगे दे दो। किसको दोगे आप? ये इस लड़की को दो, चश्मे वाले लड़की को। हाँ, दे दो इधर साफ रहा, जल्दी पकड़ो। खड़े हो जाओ, बताओ। जो खादरसिया बाबा का मंदिर है वो कहाँ पर है? किसका? खादरसिया बाबा का मंदिर। मुझे नहीं पता ये। मुझे नहीं पता? क्यों नहीं पता? तो पता करना चाहिए था। आपने बताया ही नहीं है तो। चलो ठीक है, नहीं बताया तो जो बताया वो पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो बेराट सभ्यता है, ये तो बताई होगी। बेराट सभ्यता जो है यहाँ पर किस संस्कृति के अवशेष मिले, सिर्फ ये बता दो। मौर्यकालीन, बौद्धकालीन। मौर्यकालीन और बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष मिले। आप बेराट का प्राचीन नाम बता सकती हैं? विराटनगर। विराटनगर। चलो मुझे ये बताएं आप कि गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो किस जगह पर हुआ था, वो बताएं। काठियावाड़। काठियावाड़। और स्थान आगे? गुजरात। गुजरात में, पोरबंदर में। हाँ। चलो ठीक है। गांधी जी जो है उन्होंने अपना पहला भाषण किस विश्वविद्यालय में दिया था? बनारस विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बाकी सब श्याम था नंबर आ जैसे। कौन सा था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, बता सकते हैं? हैं? नहीं मालूम? जिनको 5 लाख रुपए दिए थे वो तो माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह ने दिए थे। हाँ। अच्छा, पर दिए किसको थे ये नहीं पता? याद नहीं आ रहा। पता है? याद नहीं आ रहा? ऑप्शन दे दो। बता। तेज बहादुर सप्रू, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय। अच्छा, मदन मोहन मालवीय। मतलब पहुंच गए आप। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका मतलब आपकी स्कूली शिक्षा बहुत कमजोर है। तो सर हिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं थी तो। कौन सा सब्जेक्ट था? साइंस है। साइंस था। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के बता दो। अरस्तु। अरस्तु है। चलो ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि
जो अरे क्या बोलते हैं उसको, नहीं मैं पूछूंगा आपसे ने, जो भारत है उसका जो राष्ट्रीय गीत है उसका नाम क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस उपन्यास से लिया गया है? वो है आनंद मठ। चलो, जब देश को आजादी मिली थी, देश की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बता सकते हैं? हाँ, कौन थे? वो है जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। अधिवेशन कहाँ पर हुआ था मालूम है? हाँ, मेरठ में। मेरठ में। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई। मेरठ किस राज्य में आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आता है। वहाँ मेरठ में जो क्रांति हुई थी, तारीख बता सकते हैं कब हुई थी? 10 मई 1857। आप मुझे ये बता सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को किस तारीख को बनाया गया था, बताओ? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। ठीक है, आप अपना जो है ये किसको दोगे आप? इसको दे दो, जहांगीर को दे दो। चलो पकड़ो आगे, बहुत अच्छा लड़का है जहांगीर, बहुत अच्छा बताता है। हाँ, जहांगीर कहाँ से हो आप? हनुमानगढ़ से हो। आप ये बताएं कि आपके नाम पर एक मुगल बादशाह हुए हैं जिनका नाम क्या था? जहांगीर। उनकी रुचि किस कला में ज्यादा थी? नहीं मालूम? अपने बारे में आपने पता किया कि मेरा नाम जहांगीर है, तो क्या जहांगीर नाम का मुगल बादशाह, वो तो मुझे याद होना चाहिए। सर जाहिर खान है। जाहिर खान नाम है क्या आपका? अच्छा, सॉरी शक्तिमान में भूल गया था। ठीक है, चलो जाहिर खान। तो आप जाहिर कीजिए कि कांग्रेस जो है वह पहला जो उसका अधिवेशन हुआ था वो पहले कहाँ पर होना था? पूना में। वहाँ पर क्या फैल गया था? प्लेग की बीमारी। फिर कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। बाकी सब शांति बनाए रख, नंबर आएगा। हाँ, महामाई के दरबार में बैठे हुए भक्तजन, ठीक है, सभी का नंबर आएगा। तो ऐसे बताएं जाहिर खान, अभी आप जो हैं, आपका टारगेट क्या बनना चाहते हैं आप? SI बनना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर आखिर क्यों बनना चाहते हैं आप? सर ड्रीम है। ड्रीम ये कोई जवाब नहीं होता कि मेरा ड्रीम है। हम छोटे थे, ड्रीम बदलते रहते थे, ठीक है, कभी डॉक्टर बनना है, कभी पायलट बनना है, कभी थानेदार। ड्रीम नहीं है। ऐसा ही भर्ती को आपने क्यों चुना? क्या प्रतिष्ठा है इसकी समाज में? सर देश की सेवा करना। देश की सेवा तो आप बॉर्डर पे जाके भी कर सकते हो। बिल्कुल। ये तो जवाब नहीं है। आप जो इंटरव्यूज होते हैं उनको देखा करो, उनमें बहुत बार आता है कि SI जो है एक प्रतिष्ठित जॉब है जिससे समाज में एक रुतबा भी कायम होता है, और जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं हमारे ज़िले में या हमारे किसी क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर, हम उन पर अंकुश लगा सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ कि नशे के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाएं, तो मैं एक थानाधिकारी होने के नाते अपने क्षेत्र के अंदर ऐसा अभियान चला सकता हूँ कि आसपास के लोग जो है वो नशे से दूर रहें। महिला शिक्षा जो है उनके ऊपर जो रोक लगी हुई है, उनके लिए मैं उनकी सरकारी जो योजनाएं हैं मैं उनके बारे में महिलाओं के लिए एक अलग महिला हेल्पलाइन डेस्क जारी कर सकता हूं थाने में कि वो वहां पर आए। आमजन में मैं उस विश्वास को पैदा कर सकता हूं जो उन्हें डर लगता है, जो अपराधियों में भय होना चाहिए वो आमजन में मुझे दिखाई देता है। इसलिए मैं एक ऐसा ही बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक जमीनी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ और मैं अपने आसपास के लोगों की संवेदनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो ऐसे कुछ जवाब आपके होने चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। बहुत ज्यादा होशियार हो गया थे, स्वभाव जानोगा नहीं थे मेरे, फिर पूछो आ जाओ, बता कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। आप ये बता सकते हैं कि घग्गर के किनारे हनुमानगढ़ में एक माता का मंदिर बना हुआ है? भद्रकाली माता का मंदिर। भद्रकाली माता का मंदिर, भद्रकाली माता का मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया। उसके किनारे एक दुर्ग बना हुआ है, भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। यस सर। क्या आप ये बता सकते हैं कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे स्थानीय आक्रमण हुए हैं? तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ बूंदी। बूंदी नहीं, अजमेर। हाँ, तारागढ़ बूंदी नहीं, अजमेर। तारागढ़ दो हैं, एक बूंदी में भी है, एक अजमेर में भी है। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पर हुए थे, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए हैं।
तो आप मुझे ये बताएं कि उसके किनारे एक सभ्यता है, उसका नाम क्या है? घग्गर के किनारे कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता जो है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था वो कितने स्तरों पर हुआ था, बता सकते हैं? 5 स्तरों पर हुआ था। कितने स्तरों पर हुआ था? 5। चलो ठीक है, आप अपना ये इनको दीजिएगा। तो डर क्या नहीं तो हाँ हाथ में रख ले, तेरे से नहीं लगेगा ये, लगेगा। नाम क्या आपका? रणवीर। कहाँ से हो? नागौर को अभी अलग बांट दिया गया है, नया जिला कौन सा बना है? डीडवाना कुचामन। तो अभी नागौर जो है, आप उसी में आते हैं या डीडवाना कुचामन में आते हैं? नागौर में आते हैं। नागौर के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताओ जो सिर्फ नागौर में रह गए। तेजाजी करनाल और दधिमती माता, गोठ मांगलो, ये नागौर में ही आ रही है अभी, पक्का कन्फर्म विश्वास है तुम्हें? ठीक है, तो क्या वहाँ नागौर का किला नहीं है? फिर वो बताओगे नहीं क्या हैं? मन पकड़िए थे। अच्छा ये बताओ, एक नागौर दरबार लगा था क्या कभी? कब लगा था? 1570। किसने लगाया था नागौर दरबार? अकबर ने। क्या सभी जानते हैं नागौर दरबार क्या था? नागौर दरबार जो था वह परतंत्रता का प्रतीक माना जाता है राजपूतों की। नागौर दरबार के अंदर जितने भी जो राजपूत शासक थे, अधिकांश उन राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि नागौर दरबार जो है ये किसके दिमाग की उपज था? किसके दिमाग की उपज था? भारमल। आपसे प्रश्न ये है मेरा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी है? 12 जनवरी। ठीक है, आप ये बताएं कि जो दधिमती माता है वो किन की कुल देवी है? दधिमती माता दादी चौकी कुल देवी है। खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ। सभी भली भांति जानते हैं कि तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान में खेजरली मेला भी भरता है और इस दिन जैन धर्म की सुगंध दशमी पर्व भी होता है। 3 त्योहार होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे कि जब तेजाजी का जन्म हुआ उस दिन कौन सा दिन था? कौन सा महीना था? मान लो कौन सा हिंदी महीना था? भादवा तो नहीं था, वो तो जयंती मनाई जा रही है। किसी और को पता हो तो हाथ ऊपर करे। तेजाजी का जब जन्म हुआ था उस दिन कौन सा महीना था? किसी को पता हो तो हाथ ऊपर करे। बताओ पार्वती, आप बता रहे, खड़े जाओ। माघ शुक्ल चतुर्दशी। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। क्या था? माघ शुक्ल चतुर्दशी। 2 विशेष प्रश्न। जब तेजाजी का जन्म होता है तब माघ शुक्ल चतुर्दशी होती है और जब तेजाजी का मेला पूछा जाए तो भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है? आप ये बताएं, आप किसकी तैयारी करने के लिए आए थे? एसआई की तैयारी करने के लिए आए थे। अब आपसे वो सवाल तो मैं पूछ नहीं सकता। आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि अगर आपके थाना क्षेत्र के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप हंसोगे तो आप तो हंस रहे हो, बताओ फिर क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे? बनने के बाद करेंगे। हैं? बनने के बाद बताओगे? हाँ। बनने के बाद भी आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, करेंगे। क्या करेंगे? तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ ना, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है ये आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ बनने से पहले ही पूछा जाएगा। बनने के बाद आपसे कोई ये सवाल नहीं पूछ सकता। मैं सबसे पहले अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, मौका मुआयना की जांच करूंगा। मेरे द्वारा जो सीएलजी के सदस्य हैं उनसे पूछने की उम्मीद करूंगा। सादा वस्त्र पहनाकर अपने साथी पुलिसकर्मियों को हालात जो वहाँ पर उपज हुए हैं वो कैसे उत्पन्न हुए उसकी जांच करने के लिए भेजूंगा और अपने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में रहकर उस सांप्रदायिक दंगे को रोकने का प्रयास करूंगा। ये आपका जवाब होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बनने के बाद बताऊँगा। ठीक है, ठीक है। आप ये माइक ज्योति यादव को दीजिएगा। हाँ, ज्योति यादव, आप कहाँ से हैं? झुंझुनू से। झुंझुनू से हैं, तो आप झुंझुनू का संस्थापक बता सकती हैं? मोहम्मद खां।
झुंझुनू का नामकरण कब हुआ, मतलब किसके नाम पर हुआ? झुंझा जाट। अच्छा, हम पढ़ते खेतड़ी महल कहाँ पर है? खेतड़ी में। खेतड़ी महल कहाँ पर है? खेत झुंझुनू में है, खेतड़ी में नहीं है। सबसे पहले आप इसको सुधारें, खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं है, खेतड़ी महल झुंझुनू में। खेतड़ी स्थान पहले झुंझुनू में था, इस कारण झुंझुनू को तांबा नगरी कहते थे। वर्तमान में तांबा नगरी नीम का थाना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नीम का थाना। तांबा नगरी क्या कहलाएगा? सैनिकों का जिला कहलाएगा झुंझुनू, सैनिकों का जिला। पर तांबा नगरी झुंझुनू अब क्या कहलाएगा? नई चीजें भी याद करनी है ना भाई, जो बदल गई वो तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। जैसे कहें बगरू का युद्ध हुआ था जयपुर ग्रामीण में। बगरू का युद्ध कहां पर हुआ था? जोबनेर के अंदर ज्वाला माता का मंदिर है जयपुर ग्रामीण में। तो वो चीज आपको बोलनी पड़ेगी क्योंकि वो बदल चुकी है अब। ठीक है, ये चीजें विशेष कर ध्यान रखना। जैसे मैं कल पढ़ रहा था कि राम नारायण चौधरी जो एक क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन करता थे, उनका जन्म हुआ था नीम का थाना में। तो हम पढ़ते थे नीम का थाना सीखकर, अब क्या पढ़ेंगे? ओनली फॉर नीम का थाना। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ते थे मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन में एक सम्मेलन हुआ था विशाल नीम का थाना में। ठीक है, तो अब वहां पर नीम का थाना ही पढ़ेंगे, सीकर का जिक्र नहीं करेंगे। चलो आप ये बताएं कि जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया गया? 1911। 1911। दिल्ली दरबार कब लगा? 1911। मैं निकला गड्डी लेके, वो कौन सा जहाज था? कामागाटा मारू पर जहाज। आवाज मत करो आप, कौन सा था? कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्यों सा जहाज था? वो एक जापानी जहाज। वो जहाज लेकर सरदार गुरजीत सिंह कौन से देश गया था? कनाडा। आप सब चुप रहे, सुनते रहे। कनाडा की राजधानी बताओ। ओटावा। अरे ज्यादा होशियार हो गए, आऊंगे मैं। क्या राजधानी है? ओटावा। ओटावा। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादन करने में नंबर 1 कनाडा है। सर्वाधिक तटीय सीमा जो लंबी लगती है वो भी कनाडा देश की लगती है। अपने बात कर रहे हैं अभी कि आपसे पूछा जाए सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चुप रहो भाई, चुप रहो थे, बताओ। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे लंबे भी कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ले इधर लो।